तो हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये मेन मॉडिफिकेशंस होती हैं। सो जनरली जो लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन की एसिटाइलेशन भी हो सकती है और लाइसिन की मिथाइलेशन भी। सो लाइसिन कैन अंडरगो एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन। एंड जो सिरिन है, सिरिन की क्या होती है आपकी? फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि सिरिन में OH ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब या तो आपको पोजीशंस भी उसने स्पेसिफिकली बता रखी हैं। सबसे पहले उसने बात करी है एसिटाइलेशन की। ठीक है, तो एसिटाइलेशन में वो क्या बात कर रहा है? एक्टिवेशन। कहता है हिस्टोन जैसे अब H3 होता है, H4, H2A, H2B, क्योंकि ये ऑक्टामर का पार्ट होते हैं। और इसने यहाँ पर पोजीशंस भी बता रखी हैं, H3, K9, K14, K18, K56। तो चलो, अब अगर ये हमें नहीं याद रहता, जो मेन पॉइंट की बात किया, जो मेन अभी हम देखेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो मतलब नॉर्मली हमें पता है एसिटाइलेशन से एक्टिवेशन होती है। ठीक है, फिर उसने क्या बताया? मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में भी उसने क्या बताया? आपका एक्टिवेशन। ठीक है, ये तो अब हमने पढ़ा ही है कि जब एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन होती है तो वहां पर DNA की जो बाइंडिंग है वो आपकी बेसिकली क्या हो जाती है? वीक हो जाती है हिस्टोन के साथ। तो वहां पे DNA आपका लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, सो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूँ क्या आया था। कि उसने कहा कि इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस होती है। ठीक है, तो उसका आंसर था H3K9। अब देखो, H3K9 अगर उसकी एसिटाइलेशन होती है, दैट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर H3 का जो K9 है, अगर उसकी मिथाइलेशन होती है, जैसे बाकी पोजीशन जो है उनकी 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 होगी तो एक्टिवेशन होगी, लेकिन स्पेसिफिकली K9 और K27। ठीक है, मेन यहाँ पर उसमें आंसर उस क्वेश्चन का K9 था कि K9 की अगर मिथाइलेशन होगी तो दैट विल लीड टू रिप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बाकी H4 का K20, और फॉस्फोराइलेशन में तो एक ही दिखा रखा उसने, H3 का S10, मतलब सिरेन। ठीक है, तो अब चलो इतना ना भी याद रहे, बट मेन उस क्वेश्चन में यही था। एक ऑप्शन ये थी कि H3 का S10 है, दैट विल लीड टू एक्टिवेशन। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन में यही था कि H3K9 की एसिटाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ H3K9, एंड सेकंड वाज योर मिथाइलेशन ऑफ H3K9। तो एसिटाइलेशन ऑफ H3K9 होता है, so that will lead to activation of transcription। ठीक है, बट इफ there is methylation of H3K9, अगर मिथाइलेशन होती है किसकी? H3K9 की, so that will lead to ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोराइलेशन, तो ये स्मॉल केमिकल ग्रुप हैं। ऐसे ही एक यूबिक्यूटिनाइलेशन, ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये भी बता रहा है कि मतलब H2B में अगर होती है तो एक्टिवेशन होती है, H2A में आपकी रिप्रेशन होती है। ऐसे एक सुमोलाइशन, सुमोलाइशन क्या होता है कि सुमो प्रोटीन होते हैं, ये जब हिस्टोन के साथ लगते हैं तो ये एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करते हैं। ठीक है, बट मेन, क्योंकि अब ऐसे तो आपको हर एक पोजीशन से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्यों इतना क्यों हमने रटना है? मेन क्या है, आप ये पॉइंट यहाँ याद रखना कि H3K9, ठीक है ना, H3K9 की एसिटाइलेशन होती है, सो दैट विल लीड टू एक्टिवेशन। ठीक है, और नहीं याद, बाकी आप देख भी सकते हो ना, या तो सिर्फ आप रिप्रेशन मेनली याद रख सकते हो कि H3 का K9 और K27 और H4 का K20। बाकी तो जो भी मॉडिफिकेशंस हैं जनरली वो सब एक्टिवेट ही कर रही हैं। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में तो कोई है बता ही नहीं रखा उसने। H3 में जो S10 होता है, बस उसी की बात कर रखी है। ठीक है, तो ये आया था आपका एग्जाम में क्वेश्चन CSIR के अंदर दिसंबर 2019 में। तो उसने पूछा था इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन हिस्टोन प्रोटीन की होती है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस होती है, क्योंकि जनरली हम यही पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस आपका जो DNA और हिस्टोन की इंटरेक्शन वीक हो जाती है, एंड दैट बेसिकली लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बट
few of the modifications that will lead to depression of transcription. ठीक है, तो हमें उसके इतना मतलब डिटेल में नहीं जाना मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है, बट आपको बेसिक आइडिया हो कि कुछ मॉडिफिकेशंस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन आपकी डिप्रेस भी हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स.